सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। तो आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो 6th का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है और जो 9th का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। 6th वाले बच्चों के लिए जो मैथ का एक चैप्टर है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, उसमें ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। तो ये पूछा जाता है। और जो 9th वाले बच्चे हैं उनका एक चैप्टर है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, उसमें ये चीज पूछी जाती है। ओके, तो दोनों के लिए ये वीडियो है, लास्ट तक इसको वॉच कीजिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ये बहुत इजी मेथड है और आपके बहुत काम आएगी। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कि भाजकता का नियम होता क्या है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी कह सकते हो। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कि भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको बता सकती है कि किस संख्या में कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, वो भी पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस है, बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, बस कुछ नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मेरे को मान लीजिए कोई पूछ ले कि भाई बताओ क्या 957 में 3 का भाग पूरा पूरा जा सकता है? क्या ये 3 957 को कंप्लीटली भाग दे सकता है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 957 को ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर 3 से भाग देकर चेक करना पड़ेगा कि क्या शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, देन वी से दैट कि नहीं, 3 भाग नहीं दे सकता। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये भाग दे सकता है। लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस हो जाती है, 957 को काटो, भाग दो भाग दो भाग दो, वक्त बहुत ज्यादा जाहिर हो जाता है। लेकिन उस वक्त को बचाने के लिए ये एक नियम बनाए गए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो हमें शॉर्टकट में ही बता देते हैं कि हाँ भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यही है भाजकता के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम एक की बात करें तो एक का तो कोई नियम की जरूरत नहीं है। एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है और इसका भाग हर संख्या में जा सकता है, ये आप जानते हो। एक का भाग किसी में भी दे दो, जाएगा ही जाएगा। और एक के अंदर सिर्फ एक का ही भाग जाएगा या फिर उस संख्या का भाग जाएगा जो एक से छोटी है। फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0.4, तो इन संख्याओं का भाग जा सकता है, लेकिन 0.5 का तो पूरा पूरा जा सकता है, लेकिन 0.4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो एक की भाजकता के नियम की कोई हमें जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन सबसे पहला हम भाजकता का नियम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2 का, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता का नियम। अब 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है? तो 2 की भाजकता का नियम कहता है कि जो संख्या सम है, द नंबर विच इज इवन, उसके अंदर 2 का भाग कंप्लीटली जाएगा। या फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सम संख्या होती है वो संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक जो यूनिट प्लेस होता है वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 सेज दैट अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक मतलब कि यूनिट प्लेस अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसके अंदर 2 का भाग पक्का पक्का और पूरा जाएगा, कंप्लीट होगा, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
तो दो की भाजकता का नियम हमें कहता है जिस संख्या का इकाई का अंक यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 है उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। आपको उसके अंदर भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक संख्या आती है, मान लीजिए एक संख्या मैं ले लेता हूं यहां पर 8, 6, 7, 8, 5, 6, 2, 7, 9, 0, 1, 2। अब मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या आ गई और मेरे से कोई पूछ ले कि क्या इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, तो मुझे इस संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे इस संख्या के इकाई के अंक को देखने की जरूरत है, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखने की जरूरत है। और अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उसके अंदर 2 का भाग पक्का जाएगा। तो इसका जो इकाई का अंक है वो 2 है, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। ओके, तो ये है 2 की भाजकता का नियम। फिर हम 3 की भाजकता के नियम की बात करते हैं। 3 की भाजकता का नियम, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो संख्या आपके सामने है, जो नंबर आपके सामने है, उसके जितने अंक हैं, अंक का मतलब जितने उसके अंदर डिजिट हैं, उनको जोड़ दो, उनको जोड़ दो। और उनको जोड़ने के बाद अगर उसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, मतलब कि जोड़ने के बाद जो हमें संख्या मिलती है, अगर उसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, देन उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक संख्या है, मान लीजिए 999, 999 या फिर 9999 एक संख्या है मेरे पास, और मुझसे कोई पूछ ले कि भैया बताओ कि इसमें 3 का भाग जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर 3 का भाग देकर शेष फल को चेक करना पड़ेगा, रिमाइंडर को चेक करना पड़ेगा। लेकिन भाजकता का नियम क्या कहता है? आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके अंदर जितने भी अंक हैं उनको जोड़ दो। जैसे कि 9 + 9 + 9 + 9, जितनी भी जो अंक है यहां पर उनको जोड़ दो एंड देन आप चेक करो। उनको जोड़ने के बाद क्या आता है? 18, 18, 36 आ गया। अब जो आपके पास उनके जोड़ने के बाद एक संख्या मिलती है, उसके अंदर देखो क्या 3 का भाग जा रहा है, और अगर उसके अंदर 3 का भाग पूरा जा रहा है, देन फिर आपकी इस संख्या में 3 का भाग पक्का जाएगा। तो इसके अंदर 3 का भाग 12 बार जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। ओके, तो ये है 3 की भाजकता का नियम। चलिए 4 की भाजकता के नियम की बात करते हैं। 4 की भाजकता का नियम, अब ये क्या कहता है? मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6 या 8 या 0 हो तो उसमें 4 का भाग जाएगा। नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। मे भी जा सकता है, लेकिन हर उस संख्या में जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है उसमें 4 का भाग जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर उस संख्या के पिछले जो 2 अंक हैं, इकाई और दहाई, उन दोनों में अगर एक साथ अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे 4016, अब मुझसे कोई पूछ ले कि भैया बताओ 4016 में 4 का भाग जाएगा, तो इसको चेक करने के लिए मुझे इस संख्या में 4 का भाग देना पड़ेगा, देन मुझे रिमाइंडर को चेक करना पड़ेगा। लेकिन भाजकता का नियम क्या कहता है कि भाग देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप सिर्फ यह चीज कीजिए कि यहां पर जो पीछे के 2 अंक हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो मान लीजिए यहां पर 5, 6, 7, 4, 0, 1, 6, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ हमें पीछे के 2 अंक देखने हैं। अगर उन 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है
देन पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो मेरे पास पीछे के 2 अंक कितने हैं? 16 है। 16 में 4 का भाग देता हूं तो 4 आता है, मतलब कि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आप चेक करके देख लो, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ओके, चलिए 5 की भाजकता के नियम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है। 5 की भाजकता का नियम कहता है जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, सिर्फ 0 या 5, जिस संख्या का यूनिट प्लेस मतलब कि जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 हो, उसके अंदर 5 का भाग कंप्लीट जाएगा। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक संख्या आती है जैसे कि 265790। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, तो ये चेक करने के लिए मुझे सिर्फ इसका यूनिट प्लेस चेक करना है, इकाई का अंक चेक करना है जो कि 0 है। इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। और अगर यहां पर मान लीजिए आगे एक और 5 है और कोई मुझसे पूछ ले कि क्या इसमें जाएगा, तो जी हाँ इसमें 5 का भाग जाएगा। और अगर मान लीजिए इसके आगे 6 है तो उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है। 6 की भाजकता के नियम की बात करते हैं कि 6 की भाजकता का नियम क्या कहता है। 6 की भाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, देन उसमें 6 का भाग पक्का जाएगा। जैसे कि एक संख्या मान लीजिए आपके सामने आती है 2 1 4 5 4 5 एंड 6। ओके, यानी ये हो गया। हाँ, और अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ क्या इसमें 6 का भाग जाएगा, तो अब आप क्या करते हो कि इसके अंदर 6 का भाग देते हो, रिमाइंडर चेक करते हो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो भाग जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो भाग नहीं जाएगा। लेकिन भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर इसके अंदर 2 और 3 अगर दोनों का भाग जा रहा है, दोनों का ध्यान रखना, अगर सिर्फ 2 का जा रहा है या सिर्फ इसका जा रहा है तो नहीं होगा, दोनों का भाग जाना चाहिए। अगर जा रहा है देन उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। तो अब ये कैसे चेक करें 2 और 3 का, तो इसका तो हमारे पास ऑलरेडी भाजकता का नियम है। 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। तो इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, मतलब कि 2 का भाग तो जाएगा। तो 2 वाली प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दी। अब चेक करना है कि क्या इसमें 3 का भाग जाता है। तो 3 की भाजकता का नियम कहता है कि सारे जितने भी अंक है सबको जोड़ दो और उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है मतलब कि उसके अंदर 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। 2 + 1 + 4 + 5 + 6, 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 6 18। 18 के अंदर 3 का भाग 6 बार जाता है, मतलब कि भाग जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, मतलब कि 6 का भाग भी जाएगा। तो 6 की भाजकता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंदर 2 और 3 दोनों का भाग एक साथ जाता हो उस संख्या में 6 का भाग जरूर जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर 6 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। फिर हम 7 की बात करते हैं। 7 की भाजकता का नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही आसान है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया देन बहुत ही आसान है। चलिए, तो 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो भी आपके पास संख्या है उसका जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको, यूनिट प्लेस को, जो इकाई का अंक है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो पीछे संख्या बचती है उसमें से माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद आप उसमें 7 का भाग दीजिए, और अगर 7 का भाग जा रहा है मतलब कि पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। ओके, तो मैं एक संख्या देखता हूं, जैसे कि आप मान लीजिए एक संख्या में लेता हूं, जैसे 140 + 140 हो गया 280 एंड 280 + 280 560 लेता हूं मैं।
ओके, लेकिन ये तो बड़ा ही इजी हो जाएगा, है ना, 560 तो ठीक है। 560 में मैं मान लीजिए मैं एक तो संख्या ये लेता हूं और दूसरी में संख्या लेता हूं 609, ठीक है। 560 और 609 इनके अंदर मैं भाग देखकर चेक करता हूं। अब मुझसे कोई पूछ ले कि सर क्या 560 में 7 का भाग जाएगा, क्या 609 में 7 का भाग जाएगा, तो क्या करते हैं, 7 का भाग देते हैं, रिमाइंडर चेक करते हैं, और अगर वो 0 है तो 7 का भाग जाएगा, और अगर वो 0 नहीं है तो 7 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन भाजकता का नियम कुछ और ही कहता है, बहुत ही आसान बात बता देता है। क्या बता देता है कि जो उसका यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, ये रहा, इसका ये रहा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो इसका यूनिट प्लेस है 0, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया मेरे को, 0। फिर ये क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 में कहता है जो पीछे संख्या बचती हैं, यूनिट प्लेस को छोड़कर उसके आगे जो भी संख्या बच रही है उसमें से इसको माइनस कर दो। तो मैंने 56 में से इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, 56। अब वो कह रहा है कि चेक करो क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है। जी हाँ, इसमें 8 बार 7 का भाग जा रहा है, मतलब कि 560 में भी 7 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 609 की बात करूं तो यहां पर मुझे क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 18 आता है। इस 18 को मुझे 60 में से माइनस करना है, तो 60 माइनस 18 क्या मिलता है मेरे को, यहां पर मेरे को मिलता है 42। अब देखिए क्या 42 में 7 का भाग जा रहा है, जी हां 6 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब 609 में भी 7 का भाग जाएगा। आप ऐसे कैसे कितनी भी संख्या है आप चेक कर सकते हो जिनके अंदर 7 का भाग जा रहा है। ओके, तो ये है 7 की भाजकता का नियम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 2 स्टेप सिर्फ याद रखने हैं कि जो इकाई का अंक है उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे वाली संख्या में से माइनस कीजिए एंड 7 का भाग देकर चेक कीजिए, दैट्स ऑल। 8 की भाजकता का नियम। अब 8 की भाजकता के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि अगर उस संख्या में, जो संख्या है उस संख्या में 2 और 4 दोनों का भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, सॉरी ये नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या में 4 का भाग जा रहा है उसमें तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, और जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है पॉसिबल नहीं है कि उसमें 4 का भी भाग जाएगा। इसीलिए जो 8 है इसकी भाजकता का सिर्फ एक ही नियम है। 2 नियम वाला एक और है संख्या, वो मैं आपको बताऊंगा। 8 की भाजकता का सिर्फ एक ही नियम है, वो कहता है कि किसी भी संख्या के पिछले जो 3 अंक हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर उसके अंदर 8 का भाग जाता है देन उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे कि मैं अगर बात ये करता हूं, मान लीजिए 5 6 7 9 8 08, ये एक संख्या है, और कोई मुझसे पूछ ले कि बताइए क्या इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि इस पूरी संख्या में 8 का भाग देता हूं, शेषफल चेक करता हूं, अगर 0 आता है देन ये प्रोसेस होती है। लेकिन भाजकता का नियम बताता है कि पीछे वाली 3 संख्याओं को आपको देखना है, बाकी भले आप भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है कि 808 जो पीछे वाली 3 संख्याएं हैं इनमें चेक कीजिए कि 8 का भाग जा रहा है, और अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग कंप्लीट जाएगा। तो चेक करते हैं, एक बार गया 0 आया, एक बार गया 101 बार 8 का भाग जा रहा है, मतलब कि पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। दैट्स ऑल। 9 की भाजकता के नियम की बात करते हैं। 9 की भाजकता के नियम 2 है। ओके, 9 की भाजकता के नियम 2 है। 2 क्या है? पहला जो है नियम वो कहता है कि जिस संख्या में 3 का भाग 2 बार जा रहा है, 3 का भाग 2 बार जा रहा है, मतलब कि जैसे कि मैं एक संख्या लेता हूं 36,
और इसमें मैंने एक बार दिया 3 का भाग, फिर मुझे जो कुछ भी मिला, जैसे कि यहां पर मुझे मिल सकता है 12, और इसके अंदर जो 12 मिलता है उसके अंदर एक बार फिर से भाग दो। अगर उसके अंदर भी 3 का भाग जाता है, मतलब कि एक बार मैंने भाग दिया, जो मुझे मिला, जो आंसर मिला, उसके अंदर फिर से भाग दो। अगर फिर से भाग जा रहा है मतलब कि उसके अंदर 9 का भाग भी जाएगा। तो क्या है, जिस संख्या में 3 का भाग 2 बार जाता हो, जिस संख्या में 3 का भाग 2 बार जाता हो, उस संख्या में 9 का भाग भी जाएगा। ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम जो क्या कहता है कि जो संख्या आपको मिली है उसके जितने अंक हैं उनको जोड़ दो, और उन अंकों को जोड़ने के बाद जो आपको उत्तर मिलता है उसमें अगर 9 का भाग जाता है देन पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ये इसका दूसरा नियम है। क्या कहते हैं, जैसे कि 9999, और मैं इसके आगे लिख देता हूं 36। मान लीजिए ये एक संख्या है मेरे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,69,999। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, तो 9 का भाग जाने के लिए जितने अंक है सबको जोड़ दो। तो 3 + 6 + 9 + 9 + 9 + 9 क्या आ गया, 9, 18, 18 और 27, ये हो गया 18 और 18, 18 और 18 हो गया 36, और 9 45, 45। अब चेक कीजिए क्या 45 में 9 का भाग जा रहा है, 5 बार जा रहा है। 45 में 9 का भाग 5 बार जा रहा है, मतलब कि पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, कंप्लीट। ये कहता है 9 की भाजकता का नियम। आइए और आगे बढ़ते हैं। 10 की भाजकता का नियम क्या कहता है। ये तो सिंपल है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है उसमें 10 का भाग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसके इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अगर 0 को छोड़कर कुछ और है तो मतलब उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। जैसे कि चाहे आप 1000 ले लो, चाहे आप 1,00,000 ले लो, कुछ भी ले लो, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, बस यही इसका रूल है। ओके, और अब 11 की भाजकता के नियम की बात करते हैं। 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है। ये 7 वाले के जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही आसान है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। ये क्या कहता है कि अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि क्या इस संख्या में 11 का भाग जाएगा, तो हमें उनके अंदर 2 चीजें देखनी पड़ेगी। कौन कौन सी, इवन एंड ओड, इवन एंड ओड, सम और विषम, ये 2 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब वो कैसे देखनी है ये मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है सम, इसका मतलब है विषम। अब क्या होता है, आपके सामने एक संख्या होगी, ओके, जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने एक संख्या है 11, 6, 11, 4, 62, 9। मान लीजिए ये एक संख्या है मेरे पास, और कोई मुझसे पूछे कि भाई मेरे को बताओ क्या इसमें 11 का भाग जाएगा, तो वो चीज चेक करने के लिए मुझे इसके अंदर सबसे पहले ये चीज चेक करनी पड़ेगी, कौन से अंक सम स्थान पर है और कौन से अंक विषम स्थान पर है, कौन से अंक इवन प्लेस पर है और कौन से अंक ओड प्लेस पर है, ये चेक करना है। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ऐसे चेक करना है हमें। ओके, कि ये है 1 पर, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 6 पर है, ये 7 पर। तो ये सब क्या है, विषम है, ओड है, और ये सब सम है, मतलब कि इवन है। तो 11 की भाजकता का नियम ये कहता है कि जो अंक विषम पर हैं उनको सबको जोड़ दो, और जो अंक सम पर हैं उन सबको जोड़ दो, फिर उनको एक दूसरे में से माइनस कर दो। यानी कि जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली संख्या को माइनस करके उसके अंदर 11 का भाग दो, और अगर उसमें 11 का भाग जाता है देन उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा।
तो मैं क्या करता हूं कि ये सब जो है विषम वाले, जैसे कि 7 + 5 + 3 + 1, मैं इन सबको जोड़ देता हूं। तो क्या आता है 12, 12 और 3 15 और 1 16, तो ये 16 आ गया। फिर मैं सम वालों को जोड़ देता हूं। क्या है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है ना ये नहीं जोड़ना है। जोड़ना क्या है आपको, है जोड़ना आपको ये है कि भाई 7 के स्थान पर कौन है, 5 के स्थान पर कौन है, और 3 के स्थान पर कौन है, और 1 के स्थान पर कौन है। तो हमें इन सबको जोड़ना है। तो मुझे 6 + 1 + 6 एंड +9 इन सबको जोड़ना है। फिर 1 4 और 2 को जोड़ना है, 1 + 4 + 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं इनको। क्या आता है 6 और 1 7, 7 और 6 हो गया 13 और 9 22, है ना, ये हो गया 10, 10 और 22, ठीक है 22। और इनको जोड़ते हैं 5 और 2 7। फिर हम क्या करते हैं 22 में से 7 को माइनस करते हैं। तो 22 में से 7 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 15। अब 15 के अंदर 11 का भाग नहीं जाता है, 15 के अंदर 11 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो आपके पास कोई भी एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसके अंदर 11 का भाग जाता है, जिसके अंदर 11 का भाग जाता है, तो आप उसके अंदर ये वाली प्रोसेस लगाकर चेक कर दीजिएगा और आपको मिल जाएगा कि आप जब उनके सम स्थान पर जो जो संख्याएं हैं उनको जोड़कर विषम स्थान वाली संख्याओं में से माइनस करते हैं, और अगर उसमें 11 का भाग जाता है तो संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। चलिए 11 का हो गया, देन हम 12 की बात कर देते हैं। 12 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 12 की भाजकता का नियम सिंपल है, जिस संख्या में 3 और 4 दोनों का भाग जाता हो उसके अंदर 12 का भाग भी जाएगा। जिस संख्या के अंदर 3 और 4 दोनों का भाग जाता हो उसके अंदर 12 का भाग भी जाएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं 252 और मुझसे कोई पूछ ले कि क्या इसमें 12 का भाग जाएगा, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या इसमें 3 का भाग जाता है। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं 2 + 5 + 2, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम कहता है जितने अंक है सबको जोड़ दो फिर चेक कर लो। तो क्या हो गया 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, मतलब कि इसके अंदर 3 का भाग तो भाई जा रहा है। फिर 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो पीछे वाले 2 अंक हैं क्या उसमें 4 का भाग जाता है। तो 52 में मैं 4 का भाग देखकर चेक करता हूं, एक बार 4 1 3, जी हाँ 4 का भाग भी जा रहा है, मतलब कि इसमें 12 का भाग भी जाएगा। आप चेक कर सकते हो, जिस संख्या में 3 और 4 दोनों का भाग जाता हो उसमें 12 का भाग भी जाएगा। अब जो है आपके सामने एक संख्या बच जाती है 25। 25 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि भाई जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक, मतलब कि जो पीछे वाले 2 अंक हैं, अगर उसमें 25 का भाग जाता है देन पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा। जैसे कि 2 6 7 8 9 एंड 150। मान लीजिए ये संख्या है और आपसे कोई पूछ ले कि क्या इसमें 25 का भाग जाएगा, जी हाँ क्यों जाएगा, क्योंकि पीछे वाले जो 2 अंक हैं 50 हैं और 50 के अंदर 25 का भाग जाता है, इसीलिए पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा। ओके, तो ये थे 25 तक की भाजकता के नियम, और इसके आगे कोई भाजकता का नियम आपके काम नहीं आएगा, और अगर हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इसरो, धन्यवाद।